नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस अलौकिक यात्रा में। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उस रहस्य का जिसकी प्रतीक्षा हर धर्मात्मा हृदय शताब्दियों से कर रहा है। यह कथा केवल कथा नहीं, यह वह भविष्य है जो आने वाला है। यह वह समय है जो अवश्य घटित होगा, क्योंकि इसका उल्लेख स्वयं वेदों में है, भागवत पुराण में है, विष्णु पुराण में है, शिव संहिता में है। कहते हैं जब ब्रह्मांड रचता है तो साथ ही उसका विनाश भी निश्चित कर देता है। जैसे भोर के साथ संध्या का आगमन निश्चित है, वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर के बाद कलयुग का अंत भी निश्चित है। यह समय केवल पतन का नहीं, यह वह परीक्षा है जिसमें आत्मा को परखा जाएगा। जो टिक गया वह अमर होगा, जो डिग गया वह नष्ट होगा। कलयुग का आरंभ हुआ था भगवान कृष्ण के धरती से प्रस्थान के बाद। जिस क्षण उन्होंने अपना दिव्य शरीर त्यागा, उसी क्षण कलयुग ने धरती को अपने अंधकार में लपेट लिया। तब से धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगा, सत्य का मूल्य घटने लगा, अहंकार का विस्तार होने लगा। और आज स्थिति यह हो चुकी है कि धर्म का आधार 4 स्तंभों पर नहीं, बल्कि केवल एक स्तंभ पर बचा है। 3 पहले ही गिर चुके हैं, सत्य, दयालुता, तपस्या, इनका लोप हो चुका है। अब केवल दान नामक स्तंभ पर धर्म टिका है, और जिस दिन वह भी गिर जाएगा उस दिन सारी व्यवस्थाएं उलट जाएंगी। भागवत पुराण कहता है, जब पुत्र पिता को बुढ़ापे में भोजन तक न देगा, जब स्त्रियां स्वाभिमान खोकर भोग की वस्तु समझी जाएंगी, जब राजा कर वसूलेंगे पर प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, जब व्यापारी धर्म नहीं धोखा देखेंगे, जब गौवंश की रक्षा नहीं होगी, जब नदियां प्रदूषित होंगी, जब पर्वत तोड़े जाएंगे, जब मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, जब भोजन में अन्न नहीं केवल विष मिलेगा, जब लोग गाली को भाषा समझेंगे, जब ऋषि मुनि जंगलों में विलाप करेंगे, तब समझ लेना कि समय निकट है। धरती रोती है, गंगा विलाप करती है, हिमालय मौन तपस्या में लीन है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि जिस दिन धैर्य टूटेगा उस दिन महाशक्ति प्रस्फुटित होगी। वह दिन होगा जब आकाश में 3 सूर्य दिखाई देंगे, वह दिन होगा जब चंद्रमा रक्तवर्ण का दिखेगा, वह दिन होगा जब अग्नि वर्षा होगी, धरती फट जाएगी, समुद्र अपनी सीमा लांघ जाएगा। लेकिन यह अंत नहीं होगा, यह शुरुआत होगी उस महायुद्ध की जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे, और तब प्रकट होंगे स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में। कल की अवतार, धरती कराह उठेगी, आकाश गूंज उठेगा, दिशाएं थर्रा उठेंगी, और तब एक प्रचंड प्रकाश आकाश को चीरता हुआ उतरेगा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं होगा, वह स्वयं परम पुरुष की तेजस्वी आभा होगी। अर्जुन को दिया गया विराट रूप जैसा, नरसिंह अवतार की दहाड़ जैसा, परंतु इस बार स्वरूप भिन्न होगा, क्योंकि यह होगा अंतिम अवतार। कल की श्वेत अश्व पर आरूढ़, हाथ में दैवी तलवार, नेत्रों में क्रोध नहीं, करुणा भी नहीं, सिर्फ न्याय की अग्नि। भागवत पुराण में कहा गया है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, जब असुर मानव रूप धारण कर धर्मात्माओं को सताएंगे, जब वेदों की हंसी उड़ाई जाएगी, जब साधु संतों को अपमानित किया जाएगा, तब भगवान कल की अपने धवल घोड़े देवदत्त पर सवार होकर जन्म लेंगे। उनका जन्म होगा शंभल ग्राम में। वह गांव आज भी विद्यमान है, पर किसी को ज्ञात नहीं कि वह कौन सा है, क्योंकि ईश्वर अपनी योजना को अंतिम क्षण तक छुपाए रखते हैं। कहते हैं कि जैसे ही वह जन्म लेंगे, वायु स्वयं उनकी रक्षा करेगी, अग्नि उनके चरणों को स्पर्श करेगी, यमुना उनके स्नान को लालायित होगी, और समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करेंगे। परंतु वह बच्चे की तरह नहीं पलेंगे, वह क्षण भर में बढ़ेंगे, और एक ही गर्जना में सेना इकट्ठी होगी। वह सेना मानवों की नहीं, केवल देवताओं की नहीं, बल्कि उन सभी धर्मरक्षकों की होगी जो युगों से तप कर रहे हैं, जो गुफाओं में समाधि लगाए बैठे हैं, जो जल में खड़े होकर जप कर रहे हैं, जो हिमालय की बर्फ में तप रहे हैं। वे सब निकल पड़ेंगे और जुड़ जाएंगे उस दिव्य सेना में। उस समय न धन काम आएगा, न यंत्र, न विज्ञान काम आएगा, न चतुराई,
क्योंकि वह युद्ध होगा धर्म का और अधर्म का। धरा डोलेगी, पर्वत हिलेंगे, समुद्र उमड़ेंगे और फिर प्रारंभ होगा संहार एक बार, और असत्यों का अंत एक हुंकार, और मायावी शक्तियां भस्म। शिव संहिता कहती है, जब कल की युद्ध भूमि में प्रविष्ट होंगे तब स्वयं भगवान शंकर कपालमाल धारण कर तांडव करते हुए वहां पहुंचेंगे। उनकी जटाओं से अग्नि निकलेगी, उनकी डमरू की ध्वनि से आकाश फटेगा और वह उद्घोष करेंगे, अब अधर्म का अंत निश्चित है। इंद्र अपने वज्र के साथ, वरुण अपने पाश के साथ, कुबेर अपने खड्ग के साथ, यम अपने दंड के साथ सभी सम्मिलित होंगे उस महायुद्ध में, और जो अधर्मी होगा उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। न कोई महल, न कोई राष्ट्र, न कोई झूठी व्यवस्था, सर्व नष्ट, परंतु विनाश के साथ ही होगी सृष्टि की तैयारी। क्योंकि ईश्वर केवल संहार नहीं करते, वह पुनः जीवन भी देते हैं। संहार के बाद जब धूल शांत होगी, जब पृथ्वी पर अधर्म का एक भी बीज शेष नहीं रहेगा, जब करुण क्रंदन की ध्वनि के स्थान पर शांत पवन बहने लगेगी, जब अग्नि का लपटों के स्थान पर शीतल किरणें पुनः फैलने लगेंगी, तब ईश्वर करेंगे नई सृष्टि का संकल्प। क्योंकि हर विनाश अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। रात के बाद ही तो सूर्योदय होता है, अंधकार के बाद ही प्रकाश जन्म लेता है। भागवत पुराण कहता है, जब कल की संहार पूर्ण करेंगे तब वे अपने दिव्य तेज को शांत करेंगे और ब्रह्मा के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि अब समय है पुनः धर्म को स्थापित करने का। तब ब्रह्मा समस्त देवताओं के साथ मिलकर नए मानवों की उत्पत्ति करेंगे। वे मानव इस युग की तरह स्वार्थी नहीं होंगे, वे छल कपट से भरे नहीं होंगे। उनकी आयु 100 वर्षों की नहीं, 1000 वर्षों की होगी। उनका भोजन विष नहीं, प्रकृति का शुद्ध अमृत होगा। उनका हृदय क्रोध से भरा नहीं, निरंतर ईश्वर स्मरण में लीन होगा। गंगा पुनः निर्मल होगी, यमुना पुनः दिव्य होगी, वन फिर से हरे भरे होंगे, पक्षी मधुर स्वर में गान करेंगे, धरती माता अपने श्वेत आंचल में समस्त सृष्टि को समेट लेगी, हिमालय पुनः तपस्वियों का धाम बनेगा, तंत्र मंत्र लुप्त नहीं बल्कि नई चेतना के साथ पुनः प्रकट होंगे। शास्त्र कहते हैं, सत्ययुग पुनः आरंभ होगा और उस समय न राजा होगा न प्रजा, न धन की होड़ होगी न पद की लालसा, न लोभ होगा न अहंकार। सभी मनुष्य एक ही धर्म के होंगे और वह धर्म होगा सत्य और अहिंसा। काले बादल छट जाएंगे, नीला आकाश झुकेगा, पृथ्वी स्वयं वचन देगी कि मैं फिर कभी अधर्म को स्थान नहीं दूंगी। और तब ईश्वर अपनी लीला समेटकर गुप्त हो जाएंगे, जैसे वह सदैव करते आए हैं। वही सनातन क्रम, सृष्टि, स्थिति, संहार और पुनः सृष्टि। अब कथा यहाँ पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इस कथा में केवल भविष्य नहीं, हमारा कर्तव्य भी छिपा है। ग्रंथ कहते हैं, जो मनुष्य इस महान परिवर्तन के समय जीवित रहना चाहता है, उसे अभी से तैयारी करनी होगी। उसे अपने भीतर सत को जगाना होगा, उसे अपने भीतर नाम स्मरण की धारा बहानी होगी। क्योंकि जब कल की प्रकट होंगे तब वह तलवार से नहीं पहचानेंगे, वह पहचानेंगे चेतना से। जो भक्तिमय होगा वह बचेगा, जो पापमय होगा वह नष्ट होगा। यदि तुम इस महायात्रा में सहभागी बनना चाहते हो तो अभी से अपने भीतर ईश्वर का दीप जलाओ, क्योंकि आने वाला समय केवल भौतिक बल का नहीं, चेतना के प्रकाश का होगा। अब सुनो उस अंतिम संदेश को, जो केवल कथा नहीं, एक आह्वान है, एक पुकार है, एक स्मरण है कि यह जीवन केवल देह के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। यह कथा केवल भविष्यवाणी नहीं, यह दर्पण है जिसमें हम अपना वर्तमान देख सकते हैं। हम कहते हैं कि कलयुग बुरा है, पर क्या कभी सोचा कि कलयुग बुरा नहीं? हमारी प्रवृत्ति बुरी हो चुकी है, हमारा मन बिखर गया है, हमारा धैर्य समाप्त हो गया है। हमने ईश्वर को केवल मंदिर की दीवारों में बांध दिया है। पर ग्रंथ कहते हैं, जो मन में ईश्वर को बसाएगा वही कल्कि के समय सुरक्षित होगा। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। जो गौ की सेवा करेगा उसका कुल पवित्र होगा। जो माता पिता का सम्मान करेगा उसे देवता प्रणाम करेंगे।
यदि तुम उस दिव्य क्षण का साक्षी बनना चाहते हो तो अपने जीवन में अभी से नियम स्थापित करो। सत्य को आधार बनाओ, भक्ति को श्वास बनाओ, दान को जीवन बनाओ, करुणा को व्यवहार बनाओ, क्योंकि जब वह अंतिम गर्जना होगी, जब आकाश फटेगा, जब घोड़े की टाप की ध्वनि समस्त दिशाओं में गूंजेगी, तब समय नहीं मिलेगा सोचने का, समय नहीं मिलेगा संभलने का। तब केवल दो ही वर्ग होंगे, धर्म के और अधर्म के, और जो धर्म के होंगे उन पर स्वयं भगवान का हस्त होगा। यदि तुम्हारा हृदय धर्म के लिए धड़कता है, यदि तुम भी उस अंतिम अवतार की प्रतीक्षा में हो, यदि तुम भी चाहते हो कि यह संदेश अधिक से अधिक जनों तक पहुँचे, तो इसे केवल सुनो मत, इसे फैलाओ, इसे बांटो, इसे घर घर तक पहुँचाओ, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, यह जागरण है, यह केवल कथा नहीं, यह आह्वान है। हर हर महादेव, जय श्री हरि कल की अवतार की। और संकल्प लो कि हम धर्म की ज्योति को बुझने नहीं देंगे, हम सत्य की अग्नि को मंद नहीं होने देंगे, हम वह दीपक बनेंगे जो अंधकार के बीच भी जलता रहेगा। यदि आप भी ईश्वर के उस अंतिम अवतार की प्रतीक्षा में हैं, तो इस कथा को अपने मित्रों तक, अपने परिवार तक, अपने समाज तक पहुंचाइए। इस वीडियो को इतना साझा कीजिए कि हर सोया हुआ हृदय जाग उठे और हर आत्मा पुकार उठे, हे प्रभु, जब आप आएं तो हमें अपने शरण में रखना।